हम नादान थे। अम्मी, जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत ही ना हो उस घर में रहने का फायदा नहीं है। मैं जा रहा हूं यहां से। उनसे क्या पूछना? जो भी है वो अब तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उससे ही पूछना चाहिए। शौहर तो है लेकिन बस नाम के। सबकी मर्जी देखेंगे तो किसी को भी ये फैसला कबूल नहीं होगा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं क्या फैसला करूंगा और आगे क्या करना। मैं हैरान हूं यार, ईमान ने सायरा के साथ मेरी मोहब्बत को ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया, जबकि मैंने सुना है कि औरतें अपने शौहर के साथ किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरत अपना घर बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देती है और इन औरतों को समझना बहुत ही मुश्किल है राजा। भाभी ने तुम्हारा दिल जीतने के लिए अपना घर भी दांव पर लगा दिया। मैं तो कहता हूं कि भूल जा सायरा को, अपना घर बसा ले। भाभी यकीनन बहुत अच्छी हैं, वरना कोई भी औरत ऐसा नहीं करती। क्या ख्याल है, अगर ऐसा हो जाए तो ईमान सायरा के साथ रह लेगी? सवाल तो यह है कि क्या सायरा ईमान को कबूल कर लेगी? क्या सायरा दूसरी शादी के लिए मान जाएगी? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ईमान ने तो मुझे इम्तिहान में डाल दिया। तो फिर निकलो इस इम्तिहान से और उससे भी निकालो, वरना किसी अजाब में फंस जाओगे तुम। क्या हुआ? आप मुझे किचन से यहाँ क्यों लाए हैं? खैरियत है? तो मुझे सच सच एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा कि मैं सायरा से शादी करूं? नहीं, किसी ने नहीं कहा मुझसे। वो तो बस मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जा रही थी। और क्या? और जब आप अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? लेकिन ये बात भी तो गलत होगी ना, लोग कहेंगे कि मैंने तुम पे जोर डाला। नहीं, मैं सबसे कह दूंगी कि ये मेरा खुद का फैसला है और हम दोनों के फैसले के बीच कोई ना बोले। पता है, कभी कभी तुम औरतें ना बिल्कुल समझ नहीं आती। हम नादान थे कि दिल अपना लगा बैठे। एहसन, एहसन, एहसन क्या हो गया आपको? आंटी जी, आंटी जी देखिए ना एहसन को क्या हो गया है। आंटी जी, हाय हाय मेरे बच्चे को क्या हुआ? हाय, क्या हुआ इसे? वो बाहर से है, मैं ये पूछने लगी थी और अचानक से बेहोश हो गए। दूर हट से। एहसन, शौकत, आगे देखिए इसको क्या हुआ है? क्या कर दिया आपकी बहू ने?
ये तो बहुत इस बुखार है। शौकत प्लीज डॉक्टर को फोन करें। क्या कर दिया तुमने इसको? मेरा बच्चा एहसान। अम्मी आज खाना किसने बनाया? आज खाना मेरी बहू ने बनाया। आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है। क्या हुआ, जॉब मिल गई? कहाँ अम्मी, आजकल तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कल एक आखिरी इंटरव्यू है, अगर वहाँ बात बन गई तो ठीक है, वरना सोच रही हूँ कि मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करें। मैं तो कहती हूँ बेटा, ये जॉब का ख्याल दिल से निकाल दो, मोहल्ले के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा लो। अम्मी, जहाँ इतनी मेहनत की है वहाँ एक लास्ट ट्राई तो करने थे, क्या पता बात बन जाए। देखो बेटा, मैं क्या कह सकती हूँ, जैसा तुम्हारी मर्जी। अम्मी आप परेशान ना हुआ करें। कैसे परेशान ना हो? जब कुछ हाथ में ना हो ना, तो बहुत कुछ हाथ से चला जाता है। ओफो अम्मा, आप भी पता नहीं क्या पहेलियाँ बुझवाती रहती हैं। बस आप दुआ करें कि कल मुझे जॉब मिल जाए। मिल जाएगी जॉब। मैं खाना लगाती हूँ, तुम आओ, हम दोनों खाना खाते हैं। जी अम्मी, आप चले, मैं आती हूँ। आज तुमने खाना अच्छा बनाया। आपको अच्छा लगा? मेरे लिए यही बहुत है। इसका इनाम तो बनता। वो तो आप पर उधार रहा, लेकिन क्या? लेकिन ये कि अगर वो आपकी कमाई का होगा तो अच्छा लगेगा। सायरा बेटा, अच्छी तरह पता कर लेना था कि कैसे लोग हैं। अनजान जगहों पे इंटरव्यू देना अच्छा नहीं, पता नहीं कैसा माहौल हो। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अखबार में इश्तिहार कोई ऐसे थोड़ी देता है। अम्मी अब आप मुझे भी कंफ्यूज कर रही हैं। मैं कंफ्यूज नहीं कर रही बेटा, मैं तो बस हालात के बारे में बता रही हूँ। बाहर की दुनिया हर किसी के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा ना अम्मी, आप बस दुआ करें कि मुझे यहाँ जॉब मिल जाए। अल्लाह करे तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए और हमारी टेंशन दूर हो जाए। ध्यान से जाना मेरी बच्ची। जी अम्मी, खुदा हाफिज, ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
लगता है ये तुम्हारी पहली जॉब है। खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्रियां भी वैसे भी कागज का पुर्जा ही होती हैं। तुम जैसी लड़की अगर मेरे ऑफिस को ज्वाइन करेगी ना तो बहुत जल्द तरक्की करेगी। तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया। एहसन, चाहिए आपको? नाज़ा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारे साथ और ज्यादती नहीं करना चाहता। तुम घर चले जाओ। मेरी बहन का घर मत देखो। तुम्हारा भाई अच्छा है, वो ईमान का बहुत ख्याल रखेगा। तुम अपनी जिंदगी यूं बर्बाद मत करो। सर मेरी फिक्र छोड़े, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम करें। मैंने कहा ना, हम इस पे बाद में बात करेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज आराम करें। एहसन प्लीज लेट जाएं, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। लेट जाएं, चलें।
मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। छोड़ यार, ये तो मामूल है तेरा। अरे उसकी औकात कोई नहीं है, पहली बार जॉब के लिए निकली है, तालीम भी मामूली सी है और घमंड देखो उसका, पता नहीं खुद को क्या समझती है। अरे छोड़ यार, ऐसी लड़कियों को जॉब कहाँ मिलती है, तू ही बता। अच्छा चल खाना खाने चलते हैं, बहुत देर हो गई है, मिस्टर खान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, अपने दफ्तर के लिए कोई बहुत खूबसूरत सी लड़की रख। ये क्या तू पेंडू जैसी लड़कियों की इंटरव्यू लेता रहता है? अरे क्लाइंट के लिए ऐसी लड़कियां ठीक रहती हैं, नौकरी के लिए हर बात मान लेती हैं। ये जो मॉड शॉट होती है ना, ये बहुत नखरे करती हैं। यार मुझे अपने ऑफिस के लिए खुद एक बहुत अच्छी लड़की की ज़रूरत है, ये मामलात बड़े अच्छे तौर पर हैंडल कर लेती हैं। कुछ भी हो, लेकिन ये इंसल्ट मैं नहीं भूलूंगा कभी भी। हाँ हाँ, तू तो पिछला भी नहीं भूला ना। अब तो वो हर वक्त ऑफिस में तेरे साथ रहती है, याद दहानी के लिए। देखा था ना तूने, एक बार जो आंखें दिखाई थी उसका पेच कसा था, तो हर रोज याद करती है वो इस बात को। बहुत ही कमीना है तू यार। अरे रुक जाओ भाई, कौन है? क्या हुआ बेटा, सब खैर तो है ना? अम्मा अम्मा आप ठीक कह रही थी, समाना बहुत ख़राब है, मुझे सोच समझ के बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन अगर भाई अच्छे होते तो ऐसा कभी नहीं होता। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हमें सब्र से हालात का मुकाबला करना चाहिए। वसीम अगर ना होता, वसीम तो घर का हो चुका है ना। तुम बताओ आखिर हुआ क्या है? अम्मा मैंने उसे थप्पड़ दे मारा। किसको? वहीं जहाँ जॉब के लिए गई थी, उसके मालिक को। लेकिन क्यों बेटा? अम्मा वो बहुत बदतमीज़ किस्म का इंसान था, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने थप्पड़ दे मारा। ये क्या किया तुमने? वही जो हर लड़की को करना चाहिए, जो घर से निकलती है इज्जत से जॉब करने के लिए। लेकिन बेटा तुम्हें जॉब करनी है, बाहर जाना है, ऐसा कुछ मत करना जो आगे जाके तुम्हें कोई परेशानी हो। अम्मी मैं जानती हूँ, मैं खुद नहीं चाहती, लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं। बेटा यहाँ पर कदम कदम पर भेड़िए हैं, औरत कब तक और कहाँ तक खुद को बचाए। अल्लाह पाक हर बेटी की इज्जत की हिफाजत फरमाए। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है बेटा, अल्लाह पाक हम पर रहम करे। ईमान, जी मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बोलें। खैर छोड़ो, तुम काम में मसरूफ़ हो, बात में कर लूँगा। नहीं बोले, आपके जहन में घूमती रहेगी बात फिर। मुझे पूछना ये था कि वो दूसरी शादी का फैसला तुम्हारा अपना है या फिर तुम पे किसी का दबाव है? मुझ पर कोई दबाव डाल सकता है क्या? हो तो बस अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो एक नहीं चार चार जिंदगियां बर्बाद होंगी, और मैं नहीं चाहती कि आपके किए की सज़ा उस बेचारी नाज़ो को मिले। अच्छा, आज मैं सोच रही थी कि अम्मी के घर चली जाऊं, नाज़ो और अम्मी से भी मिल लूँगी। और रात को नाज़ो से बात हुई थी, वो बता रही थी कि एहसन की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, नाज़ो भी काफ़ी टाइम से नहीं आई, चलो आज मिल लेते हैं। मेरा भी दिल हो रहा है कि मैं नाज़ो से जाके मिलूं, अम्मी ने भी उसे नहीं बुलाया। ठीक है, मैं आंटी से पूछ कर आती हूँ, फिर तैयार हो जाती हूँ।
राजा भाई बैठे ना। अम्मी कहाँ है? मैं अभी बुला देती हूँ, आप लोग बैठे ना प्लीज। तू कैसी है मेरी बहन? तो खुश है ना? नाजो, नाजो, अरे मेरा बेटा है आज, माशाल्लाह। जान कहाँ से मुझसे मिलेंगी? तुम जाओ, जाके तैयार हो, भाई आया है। एहसन की वजह से कैसा हुलिया बना लिया तुमने अपना। जाओ जाके तैयार हो। देखो मेरी बेटी को कैसी हशाश बशाश लग रही है माशाल्लाह से, और तुम एहसन के गम में ऐसा हुलिया बना लिया है। जाओ जाके अपना हुलिया ठीक करो, भाई आया है घर पे, क्या सोचेगा कि हम तुम्हें खुश नहीं रखते। मैं अभी आती हूँ। तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना राजा बेटा, बैठो। बहुत बहुत अच्छी और नेक बच्ची है। यकीन जानो जब से शादी हुई है ना, मुझे कोई काम नहीं करने देती। कहती आंटी बस अब आप आराम करें, सारा काम मैं देख लूंगी। बस वो एहसन की तबीयत की वजह से रात भर सो नहीं पाई, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती है। मेरी बहन है ही ऐसी, बहुत सेंसिटिव है, बहुत प्यार करने वाली है। अच्छा ये बताओ कि मेरी ईमान भी तुम्हारा ख्याल रखती है कि नहीं? जी आंटी, बहुत करती। माशाल्लाह। मैं एहसन को देख के आती हूँ। ये क्या बात हुई, हम आए और बीमार पड़ गया। मैं आती हूँ। बहुत प्यारे दोनों भाई बहन में। ये तो सो रहा है। एहसन, भाभी एहसन, पूरी रात बुखार की वजह से सोए नहीं है, अभी मेडिसिन दी तो सो रहे। देखो मैं इसी से ही मिलने आई थी, मिलकर भी मुलाकात नहीं हो सकी। तुम खुश तो हो नाजो एहसन के साथ? बेफिक्र रहें, मेरी वजह से आपका घर खराब नहीं होगा। बड़ी खुशी हुई है मुझे तुम्हारे आने की आज। मिलाई भाई से? जी अम्मी, एहसन तो सो रहा था। नाजो ने बताया कि सारी रात सोया नहीं है, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ बेटा, उसकी तबीयत तो ऐसी है ख़राब, जबकि तो नाजो इस हाल से घूम रही है, वरना तो मैं हमेशा तैयार रखती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। अम्मी, आप नाजो के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ये बताओ कि राजा तुम्हारे साथ सही है ना? तुम खुश तो हो ना अपने घर में? ये मत भूले कि मैं भी उनके घर पर हूँ। आप अगर नाजो के साथ गलत करेंगी ना तो इसका असर मेरी गृहस्थी पर भी पड़ेगा। राजा तो तुम्हें पसंद करने लगा है, और दुल्हन वही जो पिया मन भाए। और एहसन तो नाजो की तरफ देखता भी नहीं है, तो उसकी वही जगह होगी ना। अम्मी ये गलत कर रही हैं आप। नाजो बहुत अच्छी लड़की है। एहसन तो वैसे ही राजी नहीं था, जबरदस्ती भी आपने ही की है। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना एहसन को। और ये मत भूलें, राजा को पता चल गया ना, फिर वो भी मेरे साथ वही करेगा जो आप उसके साथ कर रही हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग नाजो के साथ? अरे कुछ नहीं, ये समझ रही है कि हम नाजो के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, जबकि वो तो बहू है ही नहीं, वो तो बेटी है हमारी। हमने उसे कभी अपनी बहू नहीं समझा। लो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अब लग रही हो ना तुम हशाश बशाश। लो भाई, अब खुद ही पूछ लो
कैसा सलूक करती हूँ मैं इसके साथ। ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ। भाभी अम्मी कैसी है? बिल्कुल ठीक है। एहसन ठीक हो जाए तो घर ज़रूर आना। आंटी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैं यहीं ठीक हूँ, और आप दोनों शादी के बाद पहली दफ़ा आए तो खाना खा कर जाइएगा। मैं खाना लगा देती हूँ। बहू हो तो नाजो जैसी, इसने इतना आराम दिया है मुझे। अल्लाह पाक मेरी नाजो का सुहाग सलामत रखे। आमीन। आप लोग बातें करें, मैं नाजो की हेल्प करती हूँ। कितना एहसास करने वाली बेटी है ना मेरी। अल्लाह पाक मेरी बच्ची को सारे जहान की खुशियाँ दे। आमीन। थैंक यू राजा। वो किस लिए? आप मुझे मेरे घर वालों से मिलवाने लेके गए, उसके लिए। वो तुम्हारे माँ बाप हैं, मैं कैसे तुम्हें रोक सकता हूँ उनसे मिलने के लिए? और दूसरा, मुझे भी तो नाजो से मिलना था। फिर भी आप नहीं ले जाते तो मैं क्या करती? मैं ऐसा नहीं हूँ। जानती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, बल्कि बहुत बेहतर हूँ। चलें, शुक्र है आपका बुखार तो उतरा। नाज़ो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आप बेफिक्र रहें, मुझे जब जाना होगा मैं चले जाऊंगी। थैंक्स, तुमने मेरी बहुत केयर की। चलो मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊं, 2 दिन से बिस्तर पे ही हूँ। अब ईमान भाभी को फ़ोन कर लीजिएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे आपको देखने के लिए। ईमान भी आई थी? हाँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? साथ में राजा भाई भी आए थे। यार वो क्या सोचते होंगे? कुछ नहीं सोचा होगा उन्होंने, बल्कि उन्होंने तो खुद ही मना कर दिया था आपको उठाने से। कह रहे थे कि आप जितना आराम करेंगे उतना अच्छा होगा। अरे मैं ईमान आप ही से मिलना चाहता था। वो खुश तो है ना? बहुत खुश है। और राजा भाई? वो भी, दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। और हाँ, हम दोनों को घर चक्कर लगाने का कह रहे थे। तुम ऐसा करो, अम्मी के साथ चली जाना। आंटी के साथ जाते हुए अच्छी तो नहीं लगूंगी। नाज़ो प्लीज़, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, तुम समझती तो हो। अच्छा ठीक है, जब आप ठीक हो जाएंगे हम तब चलेंगे, लेकिन ईमान भाभी को फ़ोन कर लीजिएगा। अम्मा मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, दुआ कीजिएगा कामयाब हो जाऊँ। बेटा तुम कोई और काम कर लो, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। क्या हो गया अम्मी?
इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, और भी तो लड़कियां हैं जो जॉब करती हैं। मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के मान, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ईमान बेटा, मैं सोच रही थी कि आज जाके नाजो को कुछ दिन के लिए लेकर आ जाऊं। आंटी कुछ दिन रहने देते हैं, पहले ही एहसन का काम चल रहा था, फिर वो बीमार हो गया, अब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी को अकेले टाइम मिलना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी अम्मी से तुम्हारी बात हो ना, तो उनसे कहना कि एहसन और नाजो को 2 दिन के लिए यहाँ भेज दें। अच्छा ठीक है, मैं कह दूँगी, आप फिक्र ना करें। माँ सदके मेरी बच्ची, कैसे याद किया अपनी माँ को? अम्मी आंटी कह रही है एहसन और नाज़ो को 2 दिन के लिए भेजते हैं। यहाँ सब उदास हो रहे हैं और एहसन आएगा तो यहाँ पे दामाद की खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। बेटा, तुम तो एहसन को अच्छी तरह से जानती हो, वो इस शादी पे खुश नहीं था और अब वो नाज़ो के साथ कहीं जाना नहीं चाहता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अच्छा, आप मेरी एहसन से बात कराएं। अच्छा, मैं करवाती हूँ। एहसन, एहसन। जी अम्मी। बेटा, बहन की कॉल है, तुमसे बात करना चाहती है। अरे आप ही की। अस्सलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी गुजर रही है? जैसी नहीं गुजरनी चाहिए थी बिल्कुल वैसी गुजर रही। अम्मी से मैंने कहा भी था कि मुझे शादी नहीं करनी। अब तो हो गई ना। दूसरा ये कि आंटी मिलना चाह रही हैं, तो तुम नाज़ो के साथ यहाँ आ जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना, नाज़ो किसी के साथ भी चली जाए। नहीं, तुम ही उसे मिलाने लेके आओगे। सॉरी आप ही, ये मुझसे नहीं होगा। मिस सायरा, मैंने आपके पेपर चेक कर लिए हैं, लेकिन इनसे पता चलता है कि आपको कोई तजुर्बा तो है नहीं। अगर आपको कोई काम दिया जाए तो क्या आप कर लेंगी? जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। देखें, ऑफिस को मैनेज करना है, मुझे तो रिजल्ट चाहिए बस। सर आप फिक्र मत करें, मैं आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको सेटिस्फाई करूं। गुड,
देखें, अगर आप अच्छा काम करेंगी तो कंपनी आपकी सैलरी भी बढ़ा देगी और आपको प्रमोशन भी देगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ? हाँ हाँ, आप कल से ज्वाइन कर लें और जाते वक्त मिस सिन्हा से मिल लीजिएगा, वो बाहर मौजूद हैं। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू सर, खुदा हाफिज़। मिस सिन्हा जी, ये बच्ची को देख लीजिएगा। ऐसा चलिए जल्दी से तैयार हो जाए, अम्मी के घर जाना है। ईमान का फ़ोन आया था, वो भी आपसे मिलना चाह रही। जब वो यहाँ आएगी तो मिल लूँगा। ऐसा कम से कम मुझे तो लेकर जा सकते हैं ना अम्मी से मिलवाने के लिए। तुम मम्मी के साथ चली जाओ ना। ऐसा मेरी शादी आपसे हुई है, आपकी अम्मी से नहीं। नाज़ो, मैं पहले दिन से तुम्हें हर बात बता चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी बीमारी में बहुत केयर की है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद करो। इस ज़िंदगी पे तुम्हारा भी हक है और ये गलत है कि किसी एक फ़ैसले के पीछे तुम अपना आप बर्बाद या ख़राब करो। आप जानते हैं ना, इस फैसले का असर 4 जिंदगियों पर पड़ेगा। 2 घर बर्बाद हो जाएंगे। एक ही घर पे असर पड़ेगा जो अब तक आबाद ही नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता कि राजा भाई इतने बेवकूफ़ हैं कि वो अपना घर बर्बाद करते हैं। लेकिन जब तक हम ये शादी चला सकते हैं तब तक तो कोशिश करनी चाहिए ना। यही तो गलत है नाज़ो। मैं जालिम नहीं हूँ, मेरे माँ बाप ने बहुत ज़्यादती की है और मैंने भी उनकी हर बात मान ली कि बाद में वो संभाल लेंगे। तुम बहुत अच्छी हो नाज़ो, मैं तुम पे जुल्म करके खुदा के कहर को आवाज़ नहीं देना चाहता। तुम्हें मैं भरपूर लाइफ नहीं दे सकता क्योंकि मैं शादी के काबिल ही नहीं था। आगे मर्जी तुम्हारी है, अब फैसला तुम पर है। तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करो, पूरी लाइफ ऐसे नहीं गुजरती। इन्हीं आंसुओं से मुझे डर लगता है कि मुझे खुदा की नज़रों में गुनहगार बनाएंगे। मुझे ऐसी सज़ा मत दो प्लीज़। हम नादान थे कि दिल अपना लगा बैठे। हम नादान थे। अम्मा आप नहीं जानती, इतने सारे इंटरव्यूज़ देने के बाद, इतने सारे लोगों की बातें सुनने के बाद आखिरकार मुझे ये जॉब मिल ही गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वही बेनियाज़ है, सारी दुआएं वही सुनता है। पर तुम कल एहसन के साथ आ तो रही थी, ईमान ने तुम्हारी सास को फोन भी किया था। अम्मी ऐसे नहीं आएंगे, उनके पास टाइम नहीं है। अरे वो क्या दुनिया का वाहिद बिजी आदमी है? मुझे नहीं पता अम्मी, लेकिन मुझे आपसे मिलना है। हम नादान थे